हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रियंका पांडे अपने यूपीटर सक्सेस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग आयात संधि को पढ़ेंगे और इसके पहले हम लोग 4 संधि को पढ़ चुके हैं, जैसे वृद्धि संधि। इसके पहले एड संधि को हमने पढ़ा था। आज आयात संधि को पढ़ेंगे। इसका सूत्र है एचो एवा यावा। मतलब यदि यच प्रत्याहार में ये ओ आय ओ वर्ड आते हैं, 4 वर्ड। इन 4 वर्डों के बाद ए ओ आय ओ के बाद कोई स्वर वर्ड आए तो ये ओ आय ओ के स्थान पर क्रमशः आए आओ आए आओ हो जाता है। मतलब ये होगा तो आय होगा, आओ आओ होगा तो वो होगा तो आओ होगा, आय होगा तो आय होगा, आओ होगा तो आओ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका उदाहरण कि कैसे बन रहा है ये। अगर ये एक तरफ ए ओ आय ओ है और दूसरी तरफ स्वर में 9 स्वर होते हैं, कोई भी स्वर वर्ड है 9 में से आ रहा है तो आय आओ हो जाएगा। बस ए ओ आय ओ इधर होना चाहिए। तो हम लोग इसका उदाहरण देखेंगे। पहले ये का उदाहरण देखेंगे। ये के उदाहरण में जो है वो ने धर अनम है। ने में नाम में ए की मात्रा है, तो जो ए की मात्रा है, क्योंकि ये के स्थान पे ही परिवर्तन होगा आय का, तो या हो जाएगा, तो हो जाएगा नैनम। फिर इधर हरे धन ये है तो हरे बनेगा। और इसके बाद क्योंकि हर है और यहाँ पे ए की जगह पे या बनेगा और इधर ये मिल के हरे बन जाएगा। फिर से धन अनम है सैनम बनेगा, ने धन अनम है चैनम बनेगा। फिर इसके बाद नहीं, ने धन अनम है तो नैनम बनेगा और इसके बाद चे धन अनम है तो चैनम बनेगा। फिर मोने धन ये है तो मोनय बन जाएगा। इसके बाद हम लोग वो का उदाहरण देखेंगे। तो ओ का उदाहरण भो धन अनम, तो भो ओ की जगह पे भा में जो ओ है और उस ओ की जगह पे वा बनेगा, औ बनेगा। तो देखिए भौनम, जब भौनम हम लोग पढ़ रहे हैं तो आ रहा है आगे, साउंड दे रहा का, तो भौनम हो जाएगा। फिर इधर विष्णुधन आय का विष्णवे बनेगा, गोधन ईशा का गवीशा बनेगा, पोधन इत्रा का पवित्रा बनेगा और इसके बाद पोधन आना का पौना बनेगा। उसके बाद हम लोग आय को देखेंगे। आय में है न धन का तो नायका बनेगा, क्योंकि आय है तो आय होगा, जब आय होगा तो नायका हो जाएगा। गय धन का है तो गायका होगा, न धनिका है तो नायिका होगा, बिने धन का है तो बिनायका होगा। फिर औ का देखेंगे हम लोग उदाहरण। पौधन का है तो पावका बनेगा, पौधन अना है तो पावना बनेगा, नौ धनिका है तो नाविका बनेगा, भौधन उका है तो भावुका बनेगा, रौ धन अना है तो रावड़ा बनेगा। एक बार आप लोग और अच्छे से देख लीजिए इसको। अब हम लोग देखेंगे पररूप संधि। पररूप मीन्स होता है बाद में, मतलब बाद वाला जो रूप हो, जो वर्ड हो वो पहले वाले में मिल जाए, उसी को पररूप कहते हैं। जैसे आकारांत उपसर्ग के बाद। आकारांत मतलब छोटा आ, क्योंकि संस्कृत में आकारांत ककारांत उकारांत मतलब जहाँ से वर्ड खत्म हो रहा है उसको लेके बोलते हैं। तो जैसे राम हुआ, राम में आकारांत है, राम श्याम बालक ये सब, क्योंकि बालक आ रहा है लास्ट में साउंड तो आकारांत है। जैसे बालिका, बालिका में बड़ा होगा तो आकारांत हो जाएगा। उसी तरह आकारांत मतलब छोटा आ के बाद उपसर्ग के बाद, आकारांत उपसर्ग के बाद। आकारांत उपसर्ग में क्या आएगा, जैसे अनुपम हम पढ़ेंगे तो आगे आ रहा है, तो आकारांत उपसर्ग को देखेंगे। यदि आकारांत उपसर्ग के बाद ए या ओ आए, एंग उपसर्ग, एंग प्रत्याहार में ए और वो वर्ड आते हैं तो प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर पररूप हो जाता है। पररूप मतलब बाद वाले वर्ड के समान हो जाना। अब आकारांत का हम लोग उदाहरण देंगे। जैसे प्राधन एजते तो प्रेजते बनेगा, क्योंकि बोल रहा है कि पररूप हो जाएगा। पररूप मतलब बाद का जो रूप है वो उसमें जाके मिल जाएगा। तो प्रा में जो ए है ए जाके प्रा में मिलेगा तो प्रे हो जाएगा। प्रा उपसर्ग है, प्रा में देखिए प्रा उपसर्ग है, तो प्रा में जब प्रेजते बन जाएगा। उपधन औषत तो उपोषत बनेगा। उप में भी छोटा आ देखिए इधर है, तो इसके बाद वो उसमें जाके मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी आकारांत मतलब छोटा आ उपसर्ग में आ रहा है उससे बनेंगे तो, और इसके बाद लास्ट वाला जो वर्ड है उसमें जाके मिल जाएगा। तो प्राधन औषधि है तो प्रोषति बन जाएगा। फिर कुछ पररूप संधि का अपवाद हैं जो आते हैं। सकंध्वादिशु पररूपम वाच्यम ये वार्तिक है। इसके अनुसार महर्षि कार्त्यायन ने बताया है कि इसके अनुसार कौन कौन से वर्ड हैं जिन्हें हम पररूप में गिन सकते हैं,
क्योंकि अगर ये अपवाद है, क्योंकि अगर ये सकंधवाद इशु पररूपम वाच्यम के अनुसार ये बन रहे हैं, नहीं तो ये कोई गुण बन रहे थे, कोई किसी में दीर्घ हो रहा था। तो हम लोग देखेंगे जैसे सक धन अंधु है तो सकंधु बन रहा है, पररूप हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं जाके। लेकिन अगर देखिए सकंधवाद इशू नहीं होता, मतलब शक इधर आदेश नहीं होता, और तो इसके बाद शकंधु अगर नहीं बनता तो क्योंकि यहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है। दीर्घ में क्या है कि छोटा बड़ा, छोटा छोटा मिलके बड़ा हो जाता, लेकिन ये अपवाद है तो पररूप संधि यहाँ बनेगी। करकंधु में भी यही है, करकंधु बनेगा। फिर कुल धन अटा है तो कुलाटा होता, लेकिन ये इसका इस सूत्र के अनुसार ये पररूप संधि हो रही है तो उल्टा हो जाएगा। मनस धनीशा है, मनीषा बनेगा, तो पररूप संधि है। लेकिन अगर ये अपवाद में आ रहा है, अगर अपवाद नहीं होता तो मनस धनीशा इधर आ है, इधर ये है तो ए हो जाता, तो मतलब ये बन रहा था गुण संधि। लेकिन सकंधवा दिशु पररूपम वाच्यम वार्तिक से ये मनीषा बन गया। फिर हल धनीशा हलीसा बनेगा, सिम धन अंता शिमंता बनेगा। ऐसे ये दीर्घ संधि बनता, लेकिन पररूप हो गया इस वार्तिक से अपवाद में आ गया ये, नहीं तो सीमांत हो जाता, लेकिन ये सीमंत बन रहा है। मार्त धन अंडा मार्तंडा बन रहा है। पतत धन अंजलि पतंजलि बन रहा है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। वैसे इसमें ये 3 ज़्यादा पूछते हैं, प्रेजते, उपोषत, प्रोषत, लेकिन कभी कभी मनीषा और ये सब भी मार्तंड वाला भी पूछ देता है, पतंजलि वगैरह का। और ये जो सकंदु, करकंदु, कुल्टा, मनीषा, हलीसा, सीमंत, मार्तंड, पतंजलि, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है पररूप संधि है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए।